हेलो दगड़ियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल उत्तराखंड डायरीज में। भारत की प्राचीन गौरवशाली गाथा में नारी शक्ति सदैव पूजनीय रही है। हमारे प्राचीन ग्रंथों से लेकर महाकाव्यों तक में नारीत्व की ही प्रधानता रही है। वर्तमान काल में भी हमारे देश में अहिल्याबाई, रानी दुर्गावती और रानी लक्ष्मीबाई जैसे महान वीर नारियों ने भारत माँ का वैभव श्रृंगार किया है। इसी काल में भारत के उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के चौंदकोट पट्टी के गुराड़ गांव में 15 वर्षीय वीर बाला तीलू रतौली ने अपने अदम्य साहस और वीरता का जो परिचय दिया, उसकी गौरव गाथा विश्व की महान नारियों में वर्णित की जानी चाहिए। देवभूमि उत्तराखंड सदैव से वीरों बड़ों का क्षेत्र रहा है। इसका प्रमाण महाभारत काल से लेकर आज तक कई उदाहरणों एवं प्रमाणों से सिद्ध किया जा सकता है। यहाँ के वीर भड़ों में वीर माधोसी भंडारी, लोधी रिखोला और मालूशाही आदि का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। परंतु एक 15 वर्षीय तरुण बाला तीलू रौतेली ने साधन विहीन होते हुए भी जिस प्रकार उन दुर्गम पर्वतों पर 7 वर्ष तक युद्ध लड़ा, वह एक ऐतिहासिक एवं प्रेरणादायक बात है। तीलू रौतेली का जन्म भूप सिंह गोरला और मैणावती रानी के घर सन 1661 ईस्वी में गुराड़ गांव में हुआ था। तीलू के 2 बड़े भाई थे, पत्वा और भक्तू। तीलू की सगाई बाल्यकाल में ही ईड़ गांव के सिपाही नेगी भवान सिंह के साथ कर दी गई थी। यह वही समय था जब कत्यूरी लुटेरे बनकर जनता पर अत्याचार कर रहे थे। कत्यूरियों का उत्तराखंड में 8वीं शताब्दी तक शासन रहा। उसके बाद गढ़वाल में पंवार एवं कुमाऊं में कत्यूरी के साथ चंदवंश का शासन रहा। धीरे धीरे कुमाऊं में चंदवंश प्रभावशाली होते रहे और कत्यूरी इधर उधर बिखरने लगे। उन्होंने चारों ओर लूटपाट और उत्पात मचाकर अशांति फैलाना शुरू किया। तीलू रौतेली के समय गढ़वाल एवं कुमाऊं के छोटे छोटे राजा भड़ व थोकदारी की प्रथा थी। सीमाओं का क्षेत्रफल राजाओं द्वारा जीते गए भूभाग से निर्धारित होता था। आज यह भूभाग इस राजा के अधीन है तो कल किसी और राजा के अधीन। कत्यूरी राजा धामा शाही ने गढ़वाल एवं कुमाऊं के सीमांत क्षेत्र खैरागढ़, वर्तमान काल में कालागढ़ के पास है, में अपना आधिपत्य जमा लिया था। प्रजा इनके अत्याचारों से दुखी थी। गढ़वाल के महाराजा फतेह शाह ने थोकदार भूप सिंह गोरला को इस क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। थोकदार भूप सिंह व उनके दोनों पुत्र भक्तू व पत्या इस रण में दिवंगत हो गए। तब भूप सिंह की 15 वर्षीय पुत्री वीरबाला तीलू रौतेली ने कमान संभाली और उसने वीरता के साथ युद्ध लड़कर इस क्षेत्र को दुश्मनों से मुक्त किया। तीलू रौतेली ने अपने मामा रामू भंडारी, सलाहकार शिवदत्त पोखरियाल व सहेलियां देवकी व बेलू तथा घिमंडुक आदि के संग मिलकर एक सेना का गठन किया। इस सेना के सेनापति महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी के सेनानायक श्री गोरू गोरीनाथ थे। उनके मार्गदर्शन से हजारों युवकों ने प्रशिक्षण लेकर छापामार युद्ध कौशल सीखा। तीलू अपनी सहेलियों देवकी व बेलू के साथ मिलकर दुश्मनों को पराजित करने हेतु निकल पड़ी। उन्होंने 7 वर्ष तक लड़ते हुए खैरागढ़, टकोलेगढ़, इंडिया कोट भौनखाल, उमरागढ़ी, सल्ट महादेव, मासीगढ़, सरायखेत, उपराई खाल, कलिंका खाल, डुमेलागढ़, भलंग भौण व चौखटिया सहित 13 किलों पर विजय पाई। 15 मई 1683 को विजयोल्लास में तीलू अपने अस्त्र शस्त्र को नयार नदी के तट पर रखकर नदी में नहाने उतरी। तभी दुश्मन के एक सैनिक ने उन्हें धोखे से मार दिया। हालांकि तीलू रौतेली पर कई पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं तथा कई नाट्य मंचित भी हो चुके हैं, परंतु इस महानायिका का परिचय पहाड़ की कंदराओं से बाहर नहीं निकल पा रहा है। कहाँ हम तीलू रौतेली को विश्व नायिका के दर्जे पर खड़ा देखना चाहते हैं और कहाँ तीलू रौतेली के विषय में अभी उत्तराखंड वासियों को भी ज़्यादा पता नहीं है। भारतीय जनमानस के मन में देवभूमि उत्तराखंड के प्रति आदर एवं सम्मान अवश्य है। लोग वहाँ की प्रकृति एवं संस्कृति के पुजारी तो हैं, परंतु वे उत्तराखंड की वीरता एवं चातुर्यता के विषय में अधिक नहीं जानते हैं। इतिहास के पन्नों पर छत्रपति शिवाजी का सौर्यमंडल जिस काल में स्वर्ण अक्षरों में दर्शाया जाता है, उसी काल में आसमान पर शुक्ल पक्ष की चांद सी चमक छोड़कर अचानक आसमान में विलीन होने वाली वीरबाला तीलू रौतेली का परिचय कराने में इतिहास पता नहीं क्यों मौन सा हो गया। इतिहास के पन्नों पर वर्णित भारत की शौर्यगाथा बताती है कि जिस समय 6 जून 1674 को रायगढ़ में मां भवानी के आशीर्वाद से छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक हो रहा था,
उसी काल में उत्तराखंड की दुर्गम पहाड़ियों में वीरबाला तीलू रौतेली माँ दुर्गा का रूप धारण कर रण क्षेत्र की ओर प्रस्थान कर रही थी। तीलू रौतेली 15 मई 1683 को वीरगति को प्राप्त हुई, जबकि छत्रपाल उससे 3 वर्ष पूर्व 4 अप्रैल 1680 को स्वर्ग सिधार गए थे। यदि इतिहास में संयोग बन पाता और तीलू रौतेली धोखे से नहीं मारी जाती तो 1683 में युद्ध पर विजय प्राप्त करने के बाद 22 वर्षीय तीलू निश्चित रूप से छत्रपति शिवाजी के मार्ग पर चलते हुए इस राष्ट्र को मुगलों के अत्याचारों से मुक्त कर नव भारत के निर्माण में राष्ट्र नायिका बनकर उभरती और आज भारत की तस्वीर कुछ और कहानी कह रही होती। संभवतः तब अंग्रेज भी इस देश में पैर नहीं रख पाते, लेकिन सृष्टि का रचनाकार तो भविष्य का इतिहास पहले ही गढ़कर रख देता है। उसे भला मानव कब बदल सका। इतिहास गवाह है कि मुगलों ने भले भारत के कई राज्यों को अपने अधीन कर दिया था, पर उत्तराखंड की धरती पर वे पैर नहीं पसार पाए थे। जिस तरह से 15 वर्षीय वीरबाला तीलू रौतेली ने अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते हुए अपना बलिदान दिया, वैसा उदाहरण शायद इतिहास में कहीं और नहीं मिलेगा। 7 वर्षों का यह युद्धकाल उसे विश्व पटल की महानतम योद्धाओं में स्थापित करने हेतु पूर्णतया सक्षम है। यहाँ इस बात का उल्लेख करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम महारानी दुर्गावती, अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान, चांद बीबी, बीबी दलबीर कौर, जिया रानी या ताराबाई जैसी महान नारियों का गौरवशाली वर्णन करते हैं, तो इन विभूतियों की पृष्ठभूमि में यह बात देखने में आती है कि ये सभी राजवंश की रानियां थीं। सभी साधन संपन्न सैन्य एवं हथियारों से सुसज्जित एवं बचपन से ही वीरता की प्रतीक थी। जबकि तीलू रौतेली एक पहाड़ी ग्रामीण अल्हड़ बाला थी, जिसके पिता एक साधारण थोकदार थे। उस बाला ने तलवार उठाना तो दूर की बात, अपनी हाथों में ढंग से चूड़ियाँ भी नहीं पहनी होंगी। आखिर एक 15 वर्षीय बाला तो अभी झूले की पेंग बढ़ाने में ही अपनी निपुणता साबित करती रही होगी, लेकिन उसने जिस वीरता के साथ युद्ध किया, वह समस्त युद्धों में विजय पाई, वह वहाँ उसकी वीरता को सिद्ध करता है। वहीं इन 7 वर्षों के दौरान एक भी सैनिक का विद्रोह या किसी भी प्रकार की साजिश का नहीं होना तीलू की सफल रणनीति एवं नेतृत्व कुशलता को दर्शाता है। अन्यथा हमारा इतिहास हमें बताता है कि कैसे अहिल्याबाई और रानी दुर्गावती को तो उनके ही सलाहकारों ने धोखा दिया था, जबकि तीलू के सेनापति, सलाहकार एवं शुभचिंतक सहित समस्त सरदार अपने जीवन के अंत तक उनके प्रति वफादार बने रहे। 8 अगस्त को तीलू रौतेली की जयंती मनाई जाती है। तीलू रौतेली की जयंती पर हर साल उत्तराखंड के लोग पेड़ लगाते हैं और साथ ही सांस्कृतिक उत्सव भी किए जाते हैं। कुछ लोग वीरबाला तीलू रौतेली को दैविक शक्ति के रूप में भी पूजते हैं। उनका मानना है कि वीरबाला दैविक शक्तियों से परिपूर्ण थी, लेकिन मैंने अपनी नायिका को दैविक शक्ति से परिपूर्ण नहीं माना है। मेरा मानना है कि यदि हम राम, कृष्ण एवं अन्य महापुरुषों को ईश्वर मान लेंगे तो उनका किया हुआ कार्य एक साधारण मानव के लिए अनुकरणीय कैसे हो सकता है। नहीं, उन्होंने मानव के रूप में ये महान कार्य किए, इसीलिए वे देवतुल्य कहलाए। भले ही राम व कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हों, परंतु कार्य उन्होंने मानव के ही रूप में किया था। तीलू भी अपनी वीरता एवं कौशलता के कारण मानवीय रूप में ही पूजनीय है, न कि दैविक शक्ति के कारण। उस वीरबाला वीरांगना तीलू रौतेली की अमर गाथा इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों में अंकित होनी चाहिए, ताकि उसे विश्व की महानतम नारियों में स्थान प्राप्त हो सके। तीलू रौतेली वीरबाला दुर्गा को अवतार छे, उत्तराखंड का इतिहास मातु सदनी अमर रे। तीलू रौतेली वीरबाला दुर्गा को अवतार छे, उत्तराखंड का इतिहास मातु सदनी अमर रे। तीलू रौतेली